जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नौकरी तक पे। आशा आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और जहाँ भी होंगे, इसी प्रकार से आप कमेंट भी करते गए, पढ़ते भी गए और न्यूज़ से वाकिफ़ भी होते गए। आपको पता है कल रात एक बीपीएससी के द्वारा लेटर जारी किया गया। मैं आपको बता दूँ ये लेटर ये है, लेटर आपको मैं स्क्रीन पर दिखा दूँ ये। ये लेटर को देख के बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़न हो गए हैं, क्योंकि 6 टू 8 और 9वीं 10वीं में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक जो भी बनेंगे, वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो चॉइस किए, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, इसमें वो कन्फ्यूजन में फँस गए। और इस पे आधारित कल एक निकाला, फिर भी हम इस पे वीडियो बना चुके थे, लेकिन आपका प्रश्न आता है तो जवाब देना होगा। ये देखिए, आज मैंने एक वीडियो डाला आज मैंने एक वीडियो डाला था देखिए, आप जब नौकरी तक खोलिएगा तो मैंने एक वीडियो डाला है, यहाँ देखिए। इसमें प्यारे साथी ने कमेंट किया नौकरी तक पे आप देखिएगा, एक कमेंट किया जब आप वीडियो में जाइएगा, तो आज का सुबह का वीडियो है ये, पूछता है बिहार, ये वाला वीडियो आप देखिए। इस वीडियो में आपने कमेंट किया 19 मिनट पहले, जब मैं इस वीडियो को खोलता हूँ, तो इसके नीचे आपने कमेंट किया, तो कमेंट का जवाब देना, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सारा का कमेंट ये था, तो मैंने उसका एक का जवाब दिया, तो आप सभी वीडियो देखते नहीं हैं। देखिए बहुत सारे लोग कहे सर 6 टू 8 में पहले सेक्शन में पॉलिटिकल साइंस और सेक्शन 2 में हिस्ट्री हो गया है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर में पहले 71 से 110 तक पॉलिटिकल साइंस बनाएँगे या हिस्ट्री? तब प्लीज़ बताइए सर। ऐसे-ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं। सर सेक्शन 1 में ज्योग्राफी, सेक्शन 2 में हिस्ट्री भरा है, क्या करें सर? न्यू नोटिस के बाद, ऐसा बहुत है। सर आप ही का वीडियो देखकर पहले ज्योग्राफी लिए, उसके बाद हिस्ट्री चुन लिए। यानी 2 ऑप्शन था, पहले में आपका एक चॉइस करना था हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक। लेने वाला को हिस्ट्री लेगा या कोई ज्योग्राफी ले लेगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी में से कोई एक लेना था, तो आपने ले लिया। उसी प्रकार उन्होंने बोला कि पहले मैं ज्योग्राफी ले लिया और बाद में से बाद वाले में मैंने हिस्ट्री ले लिया। तो आप एग्ज़ाम कैसे दें बताओ, कुछ वीडियो बनाओ सब। तो मैंने इस पे जवाब भी दिया है और इसी पर मैंने एक वीडियो बना दिया। यहाँ देखिए, पहले आप इस नोटिस को पढ़िए, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ होइएगा। ये देखिए, नोटिस देखिए आप पहले। चलिए नोटिस देखिए, आवश्यक सूचना आवश्यक सूचना, ये बिहार सरकार के द्वारा दिया गया है। विज्ञापन संख्या 27/2023, यानी जो बीपीएससी का सेकंड फेज़ का एग्ज़ाम चल रहा है। आपका कल से एग्ज़ाम भी है, ये सेकंड फेज़ का। ये नोटिफ़िकेशन, ये विज्ञापन संख्या, विद्यालय अध्यापक के पदों पे नियुक्ति हेतु सामाजिक विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र 3 भाग में विभाजित है। भाग 1 भाषा का होगा, यानी 3 भाग में होगा, 1, 2, 3। भाग 1 में भाषा का होगा, 30 प्रश्न होंगे, जिसमें आपको 9 नंबर लाने हैं मिनिमम। भाग 2 सामान्य अध्ययन 40 प्रश्न होंगे, जीके, जीएस, रीजनिंग, मैथ होंगे, कॉमन। तो 40 और 30 70 नंबर क्लियर्ड। अब बच गया 80 नंबर। तो 80 नंबर भाग 3 में पूछा जाएगा सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान वालों के लिए सामाजिक विज्ञान। अब आगे देखिए, मामला फँसता है यहाँ। भाग 3 2 सेक्शन, यानी सेक्शन 1 एवं सेक्शन 2 में विभाजित है। सेक्शन 1 में अभ्यर्थी इतिहास या भूगोल विषय के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए चयन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जो भाग 3 की बात हो रही है सेक्शन, उसमें 2 सेक्शन होगा, पार्ट 1, पार्ट 2। तो सेक्शन 1 में अभ्यर्थी इतिहास या भूगोल विषय के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए चयन करेंगे। इतिहास नहीं तो भूगोल, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप। सेक्शन 1 में वही चुनना है। इतिहास नहीं तो भूगोल में से कोई एक चुन लीजिए। सेक्शन 2 में अभ्यर्थी भूगोल, पोस्ट में दिया है यदि सेक्शन 1 में चयन नहीं किया गया हो तो, यानी किसी अभ्यर्थी ने मान लीजिए किसी अभ्यर्थी ने मान लीजिए सेक्शन 1 में इतिहास चुन लिया, इतिहास इतिहास और भूगोल में से लेना था, तो उसने इतिहास को चुन लिया। अब इसमें से आपको चुनना है, तो यहाँ पे आप इतिहास, जी फॉर ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पी फॉर पॉलिटिकल। जब आप इतिहास ले लिए, ये तो कट गया, तो 3 विषय में से कोई भी ले सकते हैं। तो किसी ने ज्योग्राफी ले लिया होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए किसी ने इतिहास ले लिया, तो मान लीजिए किसी ने सेकंड में इकोनॉमिक्स ले लिया होगा, किसी ने पॉलिटिकल साइंस ले लिया होगा, यही हुआ होगा ना? कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है। सेक्शन 2 में अभ्यर्थी भूगोल, यदि सेक्शन 1 में चयन नहीं किया है तो,
अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए चयन करेंगे। उदाहरण स्वरूप अगर उम्मीदवार द्वारा सेक्शन 1 में इतिहास विषय का चयन किया गया है, किसी ने अगर इतिहास ले लिया है, किसी ने अगर इतिहास ले लिया है, यहाँ देखिए, किसी ने अगर इतिहास ले लिया है, तो सेक्शन 2 में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र यानी 3 विषय, जी फॉर भूगोल, इकोनॉमिक्स फॉर अर्थशास्त्र और पी फॉर पॉलिटिकल साइंस, तो तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। किसी एक विषय का चयन करेंगे और अगर उम्मीदवार द्वारा सेक्शन 1 में अगर भूगोल विषय का चयन है, मान लीजिए किसी ने भूगोल ले लिया, कोई बात नहीं, भूगोल ले लिए तो 3 विषय में से चयन कीजिए। भूगोल लिए तब भूगोल को भूल जाइए, तब यहाँ इतिहास लिख दीजिए। इतिहास, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र में से कोई ले लीजिए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है। अब इसको हम फिर से हम बताते हैं यहाँ पे हम बताते हैं, चलो। अब आज आपका कन्फ्यूजन ही दूर कर देते हैं। यहाँ देखिए, आपको पता है जो हम बात कर रहे हैं ये, हम इस पे वीडियो बना चुके हैं। ये भाग 1, लेकिन हम बताएँगे। भाग 1 आपका भाषा का होगा, इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। क्वेश्चन का पैटर्न ऐसे होगा। भाग 2 में आपका सामान्य अध्ययन होगा। सामान्य अध्ययन जो 40 नंबर का होगा, कॉमन होगा। चलिए, भाग 3, भाग 3 जो होगा, भाग 3 की बात करते हैं। इसमें आप सामाजिक विज्ञान की हम बात कर रहे हैं। इसमें आपका 2 सेक्शन बाँटा गया। 2 सेक्शन में आपका एक होगा, यहाँ पे चुनना था, यहाँ पे भी भाग 2, यहाँ चुनना था। अगर किसी ने इतिहास ले लिया, किसी ने अगर इतिहास ले लिया, किसी ने अगर इतिहास ले लिया, तो यहाँ पे आप क्या चुनेंगे भाई? तो इतिहास है तो इतिहास नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ बच गया 3 विषय, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। तो 3 में से कोई भी ले सकते हैं आप, कोई भी। अगर किसी ने यहाँ पे ज्योग्राफी ले लिया मान लीजिए, चूँकि पहला सेक्शन में आपको बोला गया था कि इतिहास और ज्योग्राफी में से कोई एक लीजिए। अब मान लीजिए किसी ने ज्योग्राफी ले लिया, जब ज्योग्राफी ले लिया, दोनों में से कोई एक लेना था, तो किसी ने ज्योग्राफी लिया, तो इधर क्या बच गया? इतिहास, अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस। तो उस तीनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। अब प्रश्न भी आपको इसी के आधार पर रहेगा, कोई कंफ्यूजिंग नहीं है। समझ गए ना आप? मैं यही बोलना चाह रहा था आपको, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। आपका प्रश्न था कि सर, आपका प्रश्न था, बहुत लोग बोल रहे थे सर हम ऐसे ले लिए हैं, पहले वाले में ज्योग्राफी ले लिए हैं, तो क्या दिक्कत है भाई? पहले वाले में ज्योग्राफी ले लिए हैं, अब बाद वाले में हिस्ट्री ले लिए हैं, तो नो डाउट कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होगा? आपका प्रश्न जो होगा यहाँ पे 71 से लेके और 110 तक, ये आप ज्योग्राफी सॉल्व करना सेक्शन 1 में, ठीक है? यानी कितना हो गया? 70 का 40, 110, और यहाँ पे 111 से लेके 112 होते हुए 150 तक आपका इतिहास सॉल्व करना। समझ में आ गया? अब मान लीजिए किसी ने यहाँ हो सकता है इतिहास लिया हो पहले सेक्शन में सॉरी, और किसी ने सेकंड में मान लीजिए ज्योग्राफी ले लिया। लीजिए हम खुल के बता देंगे, तो वो वैसे सॉल्व करेंगे। बात बराबर समझ में आ गया? आपके कमेंट का मैंने जवाब दिया कि नहीं दिया? पहले बताइए आप। आपका जो कमेंट था, इस कमेंट का मैंने जवाब दिया कि नहीं दिया? किसी ने कमेंट किया हुआ था, शायद वो मेरे कमेंट को देखेंगे तो प्लीज़ वहाँ पे जवाब दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत करते हैं हम साहब, इतना मेहनत करते हैं तो इसका मुझे फल भी मिलना चाहिए। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, इसी प्रकार आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और भी कोई परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट अवश्य कीजिएगा। आपके कमेंट अगर सही लगेंगे, उचित लगेंगे, तो उस पे हम एक वीडियो बना देंगे। अगर वीडियो लंबा हो तो क्षमा कीजिएगा, चूँकि समझाना तो पड़ता ही है। एग्ज़ाम कल है, बेस्ट विशेस, एग्ज़ाम में क्या सावधानियाँ बरतना है, क्या-क्या लेके जाना है, इस पे भी एक वीडियो ला देंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।